तो चलिए बताइए कि 2 + 2 का आधा क्या होगा। देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा कि 2 + 2 का आधा होगा 2। कैसे? 2 + 2 = 4, 4 का आधा होता है 2। बिल्कुल गलत। चलिए हेलो व्यूअर्स, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आज हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे क्लास 2 से ही स्टार्ट हो जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे स्कूल में क्लास 2 से ही शुरू हो जाता है, जो हमको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो सब में आपको बोर्ड मास का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बोर्ड मास समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है BODMAS, बोर्ड मास। जब आप क्लास 2 में पढ़ते हो तो जनरली आपको B और O ये दोनों का काम नहीं पड़ता है, आपको DMAS का काम पड़ता है। बट मैं यहाँ शुरू से बता दे रहा हूँ ताकि अगर बाय चांस उस प्रकार के क्वेश्चन से कभी आप भेंट मुलाकात आपका हो जाए तो आप उसको डील कर पाओ। तो B का मतलब होता है गाइज ब्रैकेट। B का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा आपका ब्रैकेट। O का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा ऑफ। D का आपका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन। M का हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। M से मल्टीप्लिकेशन, उसी प्रकार A से हो जाएगा आपका एडिशन एंड S से हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस। तो B से ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपको पता होगा कि ब्रैकेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये होते हैं आपके स्मॉल ब्रैकेट, ये होते हैं आपके मिडिल ब्रैकेट, देन ये होते हैं आपके बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये 3 प्रकार के ब्रैकेट आपको देखने को मिल जाएंगे। देन आपका होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ जो है इंग्लिश में भी OF, ऑफ का मतलब का। दिस पेन इज ऑफ राहुल, यह जो कलम है वो राहुल का है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ का मतलब का। और का जो मतलब होता है वो होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। डिवीजन का मतलब होता है भाग, जो आपको पता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। एडिशन का मतलब होता है जोड़, जिसको हम लोग सम भी बोलते हैं। और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, जो आपको पता ही है। तो ये इसके कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं BODMAS के। B से ब्रैकेट, 3 प्रकार के ब्रैकेट यूज होते हैं। O से ऑफ, D से डिवीजन, N से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको इस प्रकार से क्यों लिखा गया है? क्योंकि सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है ब्रैकेट का काम। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो रहेंगे पहले उसको आपको डील करना होता है। देन आपका ऑफ से अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं पे ऑफ, तो आपको ब्रैकेट के बाद ऑफ वाला काम करना है। चलिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया, केवल ऑफ दिया गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिया गया है। तो आपको क्या करना है? ब्रैकेट नहीं, ऑफ से शुरू करना है। मान लो आप ब्रैकेट और ऑफ भी नहीं दिया, डिवीजन से स्टार्ट क्वेश्चन दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया क्वेश्चन में 4 + 2 / 2 - 1, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप ना ही ब्रैकेट दिख रहा है आपको और ना ही ऑफ दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है, उसके बाद क्या आता है? डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड। चलिए डिवाइड से शुरू कर देते हैं। अगर डिवीजन भी नहीं दिखेगा तो मल्टीप्लिकेशन से शुरू करेंगे, और वो भी नहीं दिखेगा तो एडिशन से शुरू करेंगे। इस प्रकार बोर्ड मास के रूल से अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ले रखा है। जो 3 क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, वो भी समझ के। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में आपका जो है 4 × 2 - 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर मैंने आपको सारा का साइन भी लिख दिया है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, N से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन, ताकि आप इजीली इसको रिलेट भी कर पाओ। तो जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना ही ब्रैकेट कहीं पे दिख पा रहा है, नहीं ऑफ कहीं पे दिख पा रहा है। ये जो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है वो ऑफ का नहीं है। क्या आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑफ लिखा हुआ रहेगा, OF। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑफ नहीं दिख रहा है तो ये काम नहीं करेगा, इसमें काम ये भी नहीं करेगा। डिवाइड भी नहीं दिख रहा है तो डिवाइड काम नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, यस, तो मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। तो बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास यही कहता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन से आप एडिशन में जाओ, देन सब्ट्रैक्शन में जाओ। पहले आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। तो पहले मल्टीप्लिकेशन है तो 4 × 2 हो जाएगा गाइस 8, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका बोला जा रहा है कि आप एडिशन में जाओ, लेकिन यहाँ पे एडिशन है ही नहीं। तो एडिशन के बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, 8 - 5 = 3। दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें 11 - 3 × 1 है, यानी इसमें भी आपका ब्रैकेट ऑफ डिवाइड बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में है, तो घबराने की बात नहीं है। 11 का 11 लिख दो आप, माइनस का माइनस लिख दो, एंड 3 × 1 = 3, क्योंकि वो आपको मल्टीप्लिकेशन उसमें करना होता है। 11 में -3 करना है, क्योंकि एडिशन तो है नहीं। तो 11 में 3 चला गया तो आपका आंसर हो जाएगा 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 माइनस 2 इंटू 2, ये बिल्कुल उस ऊपर तरह की जो ऊपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसी प्रकार से है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में है 6 लिख देते हैं, 6 माइनस 2 2 जा 4। अब क्या बचा, 6 में 4 चला गया 2, दिस इज योर आंसर। चलिए अब कुछ ब्रैकेट और डिवाइड वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और भी इजीली समझा पाऊँ। तो गाइज ये रहे हमारे कुछ और भी क्वेश्चंस, जैसे कि जहाँ आप देख पा रहे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आपको डिवाइड देखने को मिल रहा है, ब्रैकेट तो ऑफ नहीं है लेकिन डिवाइड देखने को मिल रहा है। तो ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवाइड का काम होता है, जो कि ब्रैकेट ऑफ नहीं है। तो अब हम लोग पहले डिवीजन का काम करेंगे। तो डिवीजन का काम किसके किसके मिडिल में करेंगे, इन दोनों के बीच में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवीजन का जो है साइन देखने को मिल जाता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, आपको डिवीजन आती है, 4 से आप 12 को डिवाइड करो, 4 3 जा 12, कितना आया आंसर, आंसर आया 3। मतलब 4 अगर 12 से डिवाइडेड होगा, 12 अगर 4 से डिवाइडेड होगा तो आपका आएगा 3। देन आप उसी तरह लिख दो, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। देन आपका डिवीजन के बाद बोलता है मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन में है नहीं, एडिशन पूछ रहा है तो एडिशन है, 3 + 3 = 6, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 + 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी हमको डिवाइड, पहला क्या दिख रहा है, डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ है नहीं। तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 से पहले है प्लस और 7, ये आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, उसको मैंने उसी तरह से उतार दिया है। 7 और प्लस 1 8 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। चलिए ये हो गया। अब हम लोग ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा ईजिली समझ में आ सके। तो गाइज अब हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भी ले लिए हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व हो गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा ब्रैकेट में 3 + 1, बाहर ब्रैकेट में इंटू 2, मतलब ब्रैकेट के अंदर में आपका 3 + 1 है एंड बाहर में आपका इंटू 2। तो सबसे पहले बोडमास का रूल क्या कहता है, बोडमास का रूल कहता है कि पहले आप ब्रैकेट के काम को करोगे, देन आपका ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले जो डिजिट है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर बोला जा रहा है 3 + 1, तो जैसे ही 3 + 1, प्लस का मतलब क्या, जोड़ना है। आप ये नहीं सोचो कि यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस का काम पहले नहीं करेंगे, अब वो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो आपको ब्रैकेट वाला ही काम करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर जोड़ने बोलेगा तो जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, एडिशन तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, जो आपको ब्रैकेट के अंदर बोला जा रहा है आपको वही करना है, ठीक है गाइज। तो पहले ब्रैकेट वाला काम हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रैकेट है आपका 3 + 1, यानी 3 + 1 आपका हो जाएगा 4 एंड बच गया इंटू 2। तो 4 + 2 जो आगे होता है वो आपका हो जाएगा 8, दिस इज योर आंसर। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आपका 3 × 2, सेकंड में क्या है गाइज, सेकंड में आपका 3 × 2 -2 × 2। तो इसमें ब्रैकेट कहीं दिख पा नहीं रहा है, तो ब्रैकेट को हटाइए, ऑफ को भी हटाइए, डिवाइड को भी हटाइए, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जा रहा है आपका, डायरेक्ट उसके बाद आ जा रहा है मल्टीप्लीकेशन। क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किसके किसके बीच है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब क्या किया जाए, बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो 3 × 2 है ना, तो 3 × 2 = 6, माइनस है तो माइनस, 2 × 2 = 4। ये दोनों को हम लोगों ने एक साथ किया क्योंकि पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करने को कहा जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों में, तो दोनों एक साथ कर दिए हम लोग। 3 × 2 = 6, माइनस का माइनस, 2 × 2 = 4। अब क्या बच गया आपका, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन तो है नहीं, तो 6 - 4 = 2, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है गाइस, ये 10 - ब्रैकेट 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमको पता है कि ब्रैकेट का काम करना है, तो ब्रैकेट में आपका 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4, तो 10 - 2 × 2 = 4। अच्छा, जैसे इसको हम सॉल्व किए तो इसका ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कर दिए। इसको सॉल्व क्यों किए, ताकि ब्रैकेट को हटाए। जैसे हम इसको यहाँ पे सॉल्व क्यों किए, ताकि मल्टीप्लिकेशन हट सके, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हट गया ताकि इसको सॉल्व किए। उसी प्रकार से यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर था 2 × 2, वो 4 किए तो ब्रैकेट हट गया, माइनस का माइनस एंड 10 का 10। अब 10 में -4 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 6। चलिए इससे भी रिलेटेड थोड़ा और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, तो डिवाइड का काम कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड को करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, -8, उसके पहले लिख दिए -8, उसके बाद क्या है -1, उसके बाद हम लिख देते हैं -1। अब हमको क्या काम करना, अब हमको काम करना मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, एडिशन का। तो देख लेते हैं एडिशन का है क्या। तो एडिशन का यहाँ पे प्लस में जो साइन है केवल 8 का है, जैसे जिसका साइन नहीं दिख रहा है वो गाइस क्या होता है, वो प्लस में होता है, और इन दोनों का साइन क्या दिख रहा है आपको, माइनस में। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो प्लस और प्लस होते हैं वो प्लस होते हैं, प्लस प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस होते हैं गाइस, है कि नहीं, ये आपको पता होंगे कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, मतलब अगर सेम साइन रहा तो वो पॉजिटिव में जाएगा, और अपोजिट साइन रहेगा तो वो आपका नेगेटिव में जाएगा, ये भी आपका माइनस में होगा, है कि नहीं।
तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चलिए 8 का पहले 8 लिख देते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या करना होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, लेकिन दोनों में से बड़ा क्या है 2, इसका साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस ही पड़ेगा। अब ये क्या हो गया प्लस में, क्योंकि जिसका साइन नहीं दिखता वो प्लस में रहता है गाइज, तो जो प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, मतलब यहाँ पे क्या करना माइनस करना, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में 3 चला गया तो 5, दोनों में से बड़ा कौन है 8, इसका साइन प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ गाइस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, क्या दिया हुआ 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर का मतलब होता है जैसे अगर 4 का ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये 4 जो है वो 2 बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 है, तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, तो 4 4 जा 16, माइनस है तो माइनस, 2 4 जा 8, अब ये प्लस में ये है माइनस में, तो अब माइनस ही करना है, ठीक है। तो 16 में 8 चला जाएगा तो 8, दोनों में से बड़ा 16 है, ये प्लस में तो ये भी प्लस में होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं गाइस, कि नीचे वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो 3 + 5 ब्रैकेट में माइनस, फिर ब्रैकेट में आपका 3 इंटू 2 है, एक की जगह प्लस एक जगह इंटू है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, 3 + 5 8, ब्रैकेट खत्म, माइनस 3 2 जा 6, ब्रैकेट खत्म, 8 में 6 क्या करेंगे माइनस करेंगे, आंसर इज 2। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन क्वेश्चन, जिसके बारे में आपने थंबनेल में देखा, जिसको देखने के लिए आप शायद इस वीडियो पर आए हैं और उसको आपने शुरू में भी देखा है। तो चलिए उस क्वेश्चन को अब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बताइए कि 2 + 2 का आधा क्या होगा। देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा कि 2 + 2 का आधा होगा 2, कैसे 2 + 2 = 4, 4 का आधा होता है 2, बिल्कुल गलत। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बोर्ड मास के तरीके से कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बोर्ड मास में आपने क्या पढ़ा था, BODMAS, यही पढ़ा था आपने बोर्ड मास को। बोर्ड मास में जो O होता है उसका मतलब क्या बताए थे, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, और ऑफ का हम लोग हिंदी भी पढ़े थे कि होता है का, होता है। तो 2 + 2 का आधा क्या होगा, तो चलिए लिख लेते हैं 2 + 2 का मतलब क्या होता है गुणा, और आधा को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, आधा को हम लोग लिखते हैं हाफ, 1/2, ये होता है ना हाफ। 1/4 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4, आधा को क्या लिखते हैं 1/2। तो क्वेश्चन है आपका 2 + 2 का आधा क्या होगा, तो 2 + 2 का आधा क्या होगा, 2 + 2 का आधा क्या होगा, 2 कट गया, 2 + 1 = 3, है ना चौंकाने वाली बात कि 2 + 2 का आधा क्या होगा 3 होगा, 2 नहीं होगा। अगर आप भी सोच रहे हो कि 2 + 2 4, उसका आधा 2, तो गलत। आप हमेशा बोर्ड मास के रूल से चलोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चन है सारे एक्यूरेट सही होंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।